हेलो, जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2022 में वैकेंसी आई थी और ये 2023 में जो पेपर हुआ था। ये 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये सेट 1 है और सेट 2 दो सेट कराएंगे हम इसमें। ये सेकंड शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसमें टोटल कितने हैं? 76 सेट्स हैं। तो ये टोटल करा देंगे जब तक आपके पेपर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो 10 जनवरी का पहला सेट है वो सेट कराएंगे आपको हम। तो ये सेट जरूर कर लेना, क्योंकि 4 फरवरी से जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आने की संभावना बहुत रहेगी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुर की है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान ये दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये छऊ में जीता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 1958 में डोवर कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर बरस में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो ये मिहिर सेन थे। 5वां नंबर, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर का चित्र है? तो ये मंगलयान का है। 6 नंबर, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं हम। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये कर्क रेखा है। 8 नंबर, किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो ये अशोक के में लड़ा गया था। 9 नंबर, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। 10 नंबर, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये ऋषभ पंत को चुना गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों की सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो ये पोलो महोत्सव है। 13 नंबर, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे? तो 395 थे। 14 नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो ये खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। क्वेश्चन नंबर 15, मांस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, शैवाल और अनावृतबीजी के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो ये गैर प्रतिदेय कहलाते हैं। 17 नंबर, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया सकता है। 18 नंबर, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये कर्नाटक में उगाई जाती है। 19 नंबर, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये समर्थ योजना आती है। 20 नंबर, 17-18 विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो ये कर्नाटक ने जीती थी। ये रहे सेट नंबर 1 के 20 क्वेश्चन। सेट नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो पूर्मा बनर्जी था। तो ये प्रथम ध्वजवाहक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सदनाम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये कथकली के लिए दिया गया है। 3 नंबर, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है? तो अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के समान हिंदू माह में मनाई जाती है? तो ये फागुन में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे?
तो ये डी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 21 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये जो तलाक विवाद है ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, पांचवी पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को कहा जाता है? तो इसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये बिलम कुमार देव को किया गया था। 11वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? तो ये केरल है। 12 नंबर, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग? तो ये फ्लोरोसेंटा नीला है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बना है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती, तो ये मुख्य गुहिका से। 15 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। 16 नंबर, कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी है। कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल भर्ती में होने वाले भारतीय थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम। घुमंतु पशु चारण में चारवाई अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, तो चारे और पानी के लिए करते हैं ये। तो ये रहे टोटल क्वेश्चन।